जय सिया राम। जय माता की। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें नवरात्रे के बारे में। 8वें नवरात्रे के दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है और हमें पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमको माता की अधिक कृपा स्नेह और आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं 8वें नवरात्रे के बारे में। 8वें नवरात्रे को अष्टमी भी कहा जाता है और जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत इत्यादि करते हैं या फिर माता की साधना करते हैं वो लोग अष्टमी या नवमी के दिन अपने व्रत या फिर जो साधना है उसका समापन करते हैं। 8वें नवरात्रे के दिन माता के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उनको महागौरी कहा जाता है और महागौरी का ये जो स्वरूप है ये बेहद ही अद्भुत है और बेहद ही सौम्य है। और जो माता महागौरी के शरीर का रंग है ये एकदम चंद्र और कुंद के फूल की तरह गौर है और माता ने महान तपस्या करके इस गौर वर्ण को प्राप्त किया था। माता की 4 भुजाएं हैं जिसमें कि माता ने त्रिशूल, डमरू, वर मुद्रा और अभय मुद्रा जो है वो धारण की हुई है। और माता का जो वाहन है वो माता वृषभ आरूढ़ है, यानी कि इनका वाहन नंदी बैल जो है वो अति पराक्रमी और धर्म का प्रतीक जो है वो माना जाता है। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई चलिए ये जान लेते हैं। इनके पीछे क्या कथाएं आती है, क्या मान्यताएं हैं। तो जो माता पार्वती हैं आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। और जब उन्होंने घोर तपस्या की तो उनका जो शरीर है वो काला पड़ गया तपस्या करने के कारण, क्योंकि उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। तो उनका जो शरीर है वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया और काला पड़ गया, बहुत वो हड्डियों का ढांचा की तरह हो गई सूख कर। तो जो शिव जी थे जब वो उनकी तपस्या से राजी हो गए और उनकी तपस्या से मान गए विवाह करने के लिए, तब शिव जी ने देखा कि माता का जो शरीर है वो एकदम काला पड़ गया है। तब उन्होंने अपने कमंडल से गंगा जल लेकर माता के ऊपर छिड़का था, जिससे कि माता का जो शरीर है वो एकदम गौर वर्ण का हो गया था और माता का शरीर बहुत ही सुंदर हो गया था। बहुत ही सुंदर रूप माता का उस टाइम पर ही माता जो है वो महागौरी कहलाई थी। और जो माता महागौरी है इनकी पूजा करने से जिन कन्याओं का के विवाह में विलंब हो रहा हो या फिर विवाह होने में कोई अड़चन आ रही हो तो उनका शीघ्र विवाह हो जाता है। और जो माता महागौरी हैं इनकी पूजा करने से मनचाहा पति जो है या मनचाहा जीवन साथी जो है वो प्राप्त होता है। और माता की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और जिसके संतान नहीं हो रही हो, निसंतान हो, उनकी भी मनोकामना माता पूरी करती है। और हमारे शरीर के जो चक्र हैं और जो लोग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमारे शरीर का सोम चक्र है उस पर माता का अधिकार है, नियंत्रण है। जो लोग माता की साधना और मेडिटेशन करते हैं उनका जो सोम चक्र है वो स्वतः ही जागृत हो जाता है। और ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखें तो जो माता का अधिकार है वो शुक्र ग्रह पर माना जाता है, तभी जो माता है वो सौंदर्य प्रदान करने वाली है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि हमें माता की पूजा कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमें माता की अधिक कृपा और स्नेह जो है वो प्राप्त हो सके। तो मार्कंडेय पुराण में ऐसा भी वर्णन आता है, ऐसा कहा गया है कि जो माता है वो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली है। तो जो माता महागौरी है ये हमें मनोवांछित फल और सब कुछ देने वाली है। इसीलिए हमें 8वें नवरात्रे के दिन इनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जो हमने कलश स्थापना करी थी पहले दिन, घट स्थापना करी थी पहले नवरात्रे के दिन, उनकी विधि विधान से पूजन करना चाहिए और माता महागौरी का आवाहन और उनकी साधना करनी चाहिए। और हमें इस दिन जो है पीले वस्त्र पहनकर माता को सफेद या फिर पीले पुष्प जो है वो अर्पित करने चाहिए। और माता को दूध या दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए। और क्योंकि माता को सफेद चीजों का भोग लगाना जो है वो बहुत अच्छा रहता है इस दिन, तो इसलिए नारियल का भोग भी आप अवश्य लगाएं माता को। और इस दिन पूरी और हलवा बनाया जाता है क्योंकि कंजक जिमाई जाती है, छोटी छोटी बालिकाओं को कंजक
पूजकों को इस दिन उनका पूजन करना चाहिए, उनको घर पर बुलाकर और उनके पैर धोकर, पैर छूकर और उनके कलावा बांधकर, उनके टीका लगाकर और उनको चुन्नी उड़ाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो ये कन्याएं हैं वो माता के रूप में हमारे घर में आती हैं हमको आशीर्वाद देने। परंतु आजकल जो है वो कोरोना काल में ये सब संभव नहीं है, तो इसीलिए आप बाहर जाकर भी दे के आ सकते हैं अगर आपके घर कोई कन्या नहीं आ रही हो तो, क्योंकि आजकल कोई भी अपने बच्चों को नहीं बाहर भेजता है। या फिर आप किसी गरीब कन्या को अगर दे के आए तो वो बहुत श्रेष्ठ रहता है। उनको आप उनका पूजन करें, उनको पूरी हलवा और जो छोले हैं या चने हैं वो प्रसाद रूप में आप भोग लगाकर माता का उनको दें। और आप, क्योंकि इससे उनकी कृपा जो है वो हमें प्राप्त होती है माता की। और इस दिन जो है आप 8वें नवरात्रि के दिन आप कौन से मंत्र का जाप करें, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो आप इस दिन जो है इस मंत्र का 108 बार जाप करिए माता की कृपा पाने के लिए। ओम ऐं ह्लीं क्लीं महागौरे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। और आप एक और मंत्र जो है उसका भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप माता की कृपा पाने के लिए जाप कर सकते हैं। और जो लोग खेतरी बीजते हैं पहले नवरात्रि के दिन, जिसको कि जौ बोना कहा जाता है, तो इस दिन, या फिर जो लोग नौमी करते हैं नौमी के दिन, आप लोग अष्टमी के दिन वो जो खेतरी आपने बोई है या बीजी है उसको ले जाकर आप गाय को खिला दीजिए या फिर जल प्रवाहित कर दीजिए। हो सके तो, अगर आप जल प्रवाहित नहीं कर सकते तो गाय को खिलाना भी शुभ माना जाता है। और आप माता की कृपा पाने के लिए इस दिन जो है आप पूजन जरूर करिए। लेकिन आजकल जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, तो अगर आप पूजन नहीं माता का कर पा रहे हैं या कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो माता के आगे जाकर आप हाथ जोड़कर सब लोग इकट्ठे होकर माता से प्रार्थना करिए कि ये जो कोरोना है माता इसको जल्दी से भगाइए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ेंगे तो उनके 12वें अध्याय में कहा गया है कि जो माता है वही महामारी देने वाली है। महामारी का जो प्रकोप है वो माता के क्रोध या माता की ही देन होता है। तो इसीलिए आप सब लोग, आजकल आप देखेंगे कि मौत का तांडव जो है वो हर जगह आपको दिखाई देगा और हर इंसान डरा हुआ घर में छुपा हुआ बैठा है। तो आप सब लोग कोई और उपाय ना करके आप लोग यही उपाय करिए और इकट्ठे होकर माता से प्रार्थना करिए हाथ जोड़कर कि हे माँ, अगर हम सबसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करिए। और ये जो कोरोना जैसा ये महाराक्षस हमारे बीच आ गया है, इसको जल्दी से विदा करिए। और सारे जो पृथ्वी है, जो सारा विश्व है, इसको इस कोरोना से बचाइए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो सबकी जब इकट्ठी होकर माता प्रार्थना सुनेंगी तो हो सकता है कि किसी की प्रार्थना काम आ जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोस आपके पास टाइम तक पहुंच सके। इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। अगली बार हम 9वें नवरात्रि के विषय में बात करेंगे और जल्द ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।